Good morning, students. Today we will study from your book Woven Words, section 3, the section of essays, and we will study your essay number 2, My Three Passions, which is written by Bertrand Russell, who was born in 1872 and died in 1969. He was the British philosopher and mathematician, and he wrote numerous popular works on philosophy, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स और एजुकेशन में बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारे एसेज और दूसरे वर्क लिखे हैं। एंड ही मेड एन 20th century revival of logic and made continued effort to identify the methods of philosophy with science। और उन्होंने जो 20th century revival में ऑफ लॉजिक में बहुत वर्क किया है और उसके लिए जो उन्होंने एफर्ट किए हैं विद फिलोसॉफी विद साइंस, साइंस के साथ फिलोसॉफी में वर्क किया है टू आइडेंटिफाई इट। एंड ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950 एंड द एक्सट्रैक्ट द एसे माय थ्री पैशन वाज टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी बर्ट्रैंड रसेल। Before starting the essay My Three Passions by Bertrand Russell, we discussed that what he has describes in his essay. He has described in his essay about his three passions which he was feeling in his life, that are the longing for love, the search for knowledge and unbearable pity for the sufferings of mankind। इस essay में उन्होंने अपने थ्री पैशंस को डिस्क्राइब किया है, जो है लव, द सर्च फॉर नॉलेज एंड अनबियरेबल पिटी फॉर द सफरिंग्स ऑफ माइंड। और जो सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड है उनकी जो प्रति दयालु है, सहानुभूति है, दैट ही हैज़ डिस्क्राइब्ड दैट हाउ what kind of passions he selected first and how he achieved, how he felt for these passions and how much he achieved this पेशेंस। और इस ऐसे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने इन पेशेंस को कैसे संभाला है, कैसे अचीव किया है, कितना अचीव किया है और क्या उनके बारे में उनकी थॉट रही है। And now let's start the essay My Three Passions, Bertrand Russell। Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: longing for love, the search for knowledge and unbearable pity for the sufferings of mankind। So author is describing that three passions, उनके जो तीन passions हैं, they are simple but overwhelmingly, जो कि बहुत ही strongly, ज़बरदस्त तरीके से strong हैं। These passions are simple but very strong, have governed my life, have governed the life of the author, and these passions are the longing for love, the search for knowledge and unbearable pity for the sufferings of mind। जो कि हैं उनकी जो लव के लिए जो सर्च है, उनके लिए चाहत, नॉलेज की सर्च, और जो सफरिंग्स हैं मैनकाइंड की, उसके लिए जो अनबियरेबल पिटी जो शो करते हैं, दैट ही हैज़ डिस्क्राइब्ड। These passions like great winds have blown me hither and thither, and he is describing that these three passions which he has described, they are blowing like a great wind, making him moving here and there। और उनके जो ये थ्री पैशंस है वो ग्रेट विंड की तरह उन्हें हियर एंड देयर ब्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इन अ वे वर्ड कोर्स, वे वर्ड मीन्स वेरी ऑब्स्टिनेट, ज़िद्दी और हटी तरीके से। दिस विंड्स बिकम सो ऑब्स्टिनेट दैट इट इज़ मेकिंग द ऑथर मूविंग हियर एंड देयर ओवर अ डीप ओशंस ऑफ एंग्विश। और जो कि उन्हें एंग्विश मीन्स जो मेंटल टेंशन होती है, मेंटल टॉर्चर होता है या मानसिक जो वेदना होती है, उसे डिस्क्राइब किया गया है टू द वर्ज ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा, वर्ड्स मीन्स एट द एज ऑफ, जो उन्हें डिस्पेयर की लेवल, एट द एज ऑफ लेवल पे ले गया है। सो ही इज़ डिस्क्राइबिंग दैट उनके जो तीनों पैशंस है उन्हें ग्रेट विंड की तरह जो कि इधर उधर ब्लो होती है उन्हें मूव कर रही है। इट हैज़ बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट एंड इट इज़ टेकिंग द ऑथर इनटू अ डीप ओशन ऑफ एंग्विश। उन्हें एक मानसिक वेदना के डीप ओशन में ले गई है, एंड दैट मेड हिम रीच टू द वर्ज ऑफ डिस्पेयर, जो कि उन्हें निराशा के कगार पर पहुंचा दिया है।
I have sought love first because it brings ecstasy. Ecstasy so great that I would have often sacrificed all the rest of life for a few hours of joy. And now he is describing that what he selected first. Sought means सेलेक्ट करना. उन्होंने सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया है? लव को सेलेक्ट किया है. एंड बिकॉज इट ब्रिंग्स एक्सटेसी. एक्सटेसी मीन्स जो ग्रेट जॉय होता है, जिसे परम आनंद की जिसे हम बोलते हैं, ग्रेट जॉय. ही हैज सेलेक्टेड लव बिकॉज इट इज़ गिविंग और ब्रिंगिंग ग्रेट जॉय टू द ऑथर. एक्सटेसी सो ग्रेट दैट आई वुड ऑफन हैव सेक्रीफाइस्ड ऑल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर अ फ्यू आवर्स ऑफ जॉय. एंड ही हैज़ सेलेक्टेड लव बिकॉज इट इज़ गिविंग हिम सो मच जॉय, ग्रेट जॉय, दैट ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल हिज लाइफ फॉर द जॉय ऑफ फ्यू आवर्स. और वो उन्हें लव से इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है कि मिलेगी या मिलती है ताकि वो अपनी जो उस जॉय है लाइफ का, इस फ्यू आवर्स का जॉय को अचीव करने के लिए भी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करने को तैयार है. आई हैव सॉट इट नेक्स्ट बिकॉज इट रिलीव्स लोनलीनेस. एंड नेक्स्ट ही इज़ वाई ही हैज़ चूजन लव. सेकेंड रीज़न ही इज़ डिस्क्राइबिंग दैट वाई ही हैज़ सेलेक्टेड लव बिकॉज इट रिलीव्स लोनलीनेस. और सेकेंड रीज़न वो बता रहे हैं कि क्या है, क्यों उन्होंने लव को सच्ची सेलेक्ट किया है, सॉर्ट किया है, बिकॉज इट रिलीव्स लोनलीनेस. वो उनकी जो लोनलीनेस है उसको दूर करती है. That terrible loneliness in which one shivering consciousness look over the rim of the world into the cold, unfathomable, lifeless abyss. And he is describing the loneliness very terrible. वो अपनी loneliness उसको बहुत ज़्यादा terrible बता रहे हैं, which is taking the author into shivering consciousness, जो author को बहुत ही ज़्यादा shivering consciousness में ले जा रही है. And that is looking over the rim of the world. और जो पूरी दुनिया है, rim of the world means जो पूरी वर्ल्ड है उसको उसको ऐसी कोल्ड, अनफैथोमेबल मीन्स गहन, डीप, लाइफलेस, अबेयस मीन्स गहरी जो खाई होती है उसमें ले जा रही है. और जो ये लोनलीनेस है वो सभी व्यक्तियों को, उनकी कॉन्शियसनेस को इस दुनिया के ऐसी गहरी गहन खाई में ले जा रही है जो कि लाइफलेस है, वेयर देयर इज़ नो लाइफ. सो ही इज़ डिस्क्राइबिंग लोनलीनेस वेरी हार्श, कि बहुत ही ज़्यादा टेरिबल और हार्श है लोनलीनेस, जहाँ व्यक्ति को, इस दुनिया को कहाँ ले जाती है, बहुत ही ज़्यादा गहन, डीप अबेकस में ले जाती है, जो कि अबेयस में ले जाती है, जो कि लाइवलेस है. सो फर्स्ट रीज़न ही हैज़ डिस्क्राइब टू चूज़ लव. वाई? बिकॉज इट इज़ गिविंग हिम ग्रेट जॉय. एंड सेकेंड इट रिलीज लोनलीनेस, और दूसरा ये रिलीव करती हैं लोनलीनेस को. नाउ I have sought it finally because in the union of love I have seen in a mystic miniature the prefiguring vision of the heaven that saints and people have imagined. And now finally why he has selected love, फाइनल रीज़न वो बता रहे हैं कि वाई उन्होंने लव को चूज़ किया है. बिकॉज इन द यूनियन ऑफ लव ही हैज़ सीन अ मिस्टिक मिनिएचर. मिस्टिक मिनिएचर मीन्स, मिस्टिक मिनिएचर मतलब मिस्टिक वेरी सस्पिशियस, या जो वेरी रहस्यमयी, जो सूक्ष्म मिनिएचर में जो शॉर्ट पिक्चर्स होती हैं, चित्र बनती है, फिगर बनता है, पिक्चर बनती है. दैट यूनियन ऑफ लव इज़ क्रिएटिंग अ मिस्टिक, रहस्यमय मिनिएचर क्रिएट करता है, जो कि द प्री फिगरिंग वर्जन ऑफ द हेवन. वो किसका वर्जन है? प्री फिगरिंग. प्री फिगरिंग मीन्स पूर्व कल्पना करना, प्री इमेजिनेशन करना ऑफ द हेवन दैट सेंट्स एंड पोएट हैव इमेजिन. जो कि जो सेंट्स एंड पोएट इमेजिन करते हैं कि हेवन कैसा होगा, उसकी माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं. बहुत ही रहस्यमय मिस्टीरियस क्रिएशन माइंड में डेवलप होती है, इमेजिन होती है उसकी ही, उसे डेवलप करते हैं. तो थर्ड रीज़न उन्होंने चूज़ किया कि ये एक ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट करती है माइंड में जो कि हमें खुशी देती है, सुख देती है, जो कि पोएट और सेंट्स इमेजिन करते हैं. दैट इज़ वॉट आई हैव सॉट एंड दो इट माइट सीम टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, दिस इज़ वॉट एटलीस्ट आई हैव फाउंड. एंड
दैट्स वाई ही हैज़ सेलेक्टेड लव, इसीलिए उन्होंने लव को चुना। उसके लिए उन्होंने 3 रीजन्स बताए। पहला, इट इज़ गिविंग हिम एक्सटेसी, पहला उन्हें बहुत ग्रेट जॉय दे रही है। दूसरा, इट रिलीव्स लोनलीनेस, वो लोनलीनेस को रिलीव कर रही है। तीसरा, वो ऐसी इमेजिनरी क्रिएट कर रही है जो कि सेंट और पोएट्स इमेजिन करते हैं, और इसीलिए उन्होंने इसे चुना फर्स्टली, और जो कि इट माइट सीम टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दिस इज़ वॉट एट लीस्ट आई हैव फाउंड एंड ही हैज़ फाउंड वेरी लीस्ट ऑफ इट, और वो कह रहे कि मैंने इसे कुछ तो अचीव किया है लेकिन इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया हूँ। ही इज़ नॉट एबल टू अचीव इट फुल्ली। With equal passion I have sought knowledge. Now next passion the author is describing about his next passion. वो अपने next passion के बारे में बता रहे हैं जो कि उन्होंने sought किया है, select किया है, and that is of a knowledge. I have wished to understand the hearts of men. The author is wishing that he could understand the heart of the people. Author ये wish कर रहे हैं कि वो जो लोगों के मन हैं, उनके दिल हैं, उनको understand कर सके, समझ सके। I have wished to know why the stars shine. He want to get such knowledge that he can understand that why the stars are shining. और वो ये इमेजिन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो ये ऐसी नॉलेज पाना चाहते हैं कि वो ये जान सके कि स्टार्स क्यों शाइन करते हैं। And I have tried to apprehend the Pythagorean power by which number holds sway over the flux, and he is trying to achieve or to understand the apprehend means to पकड़ना या अचीव करना। वो ऐसी नॉलेज को अपहरण कर सके, समझ सके, अचीव कर सके, पकड़ सके, गेट कर सके, प्राप्त कर सके, जैसे कि पाइथागोरियन पावर को समझना मुश्किल है, जहाँ पे नंबर स्वे करते हैं। स्वे मीन्स sway over the flux means they are moving, means you are not getting to understand. sway over the flux मतलब वो इतने प्रवाह के साथ, बदलाव के साथ मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं कि आप इसको समझना मुश्किल होता है। So he want to get such knowledge that he could understand everything, why stars are shining, the hearts of the persons, and the Pythagorean power in which the numbers can be understand. तो वो ऐसी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पे वो सभी चीज़ें प्राप्त कर सकें, कि वो लोगों के दिलों को समझ सकें, वो ये जान सकें कि स्टार्स क्यों शाइन करते हैं, और ऐसी पावर समझ सकें जो कि लोगों के थॉट और प्रवाह जहाँ जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं उसे समझ सकें। एट लिटिल ऑफ दिस बट नॉट मच आई हैव अचीव्ड, एंड नाउ ही इज टेलिंग दैट ही हैज़ नॉट अचीव्ड मच इन इट। उन्हें इतनी नॉलेज प्राप्त नहीं हुई है, बट ही हैज़ अचीव्ड वेरी लेस इन दैट। और उनका जो सेकंड पैशन है नॉलेज का, उन्होंने इतना तो अचीव नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत उसे अचीव कर लिया है। Love and knowledge, so far as they were possible, led upward towards the heaven, but always pity brought me back to earth. Now he is describing that two passions which he selected first. First passion love, second passion knowledge. उनके जो दो passions है love and knowledge, जो कि उन्होंने बहुत दूर हैं, दे वर पॉसिबल, उनके जो अचीव करने में उसमें बहुत दूर है, जिन्हें उन्होंने थोड़ा बहुत अचीव किया है, दे आर टेकिंग इट अपवर्ड टू द हेवन। जो लव एंड नॉलेज है उन्हें हेवन की तरफ ले जाती है, ऊपर की तरफ ले जाती हैं। बट ऑलवेज पिटी ब्रॉट मी बैक टू अर्थ। बट पिटी, द थर्ड पैशन ऑफ द ऑथर, द अनबियरेबल पिटी फॉर द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड इज टेकिंग बैक द ऑथर टू द अर्थ। और उनका जो थर्ड पैशन है वो दोबारा ऑथर को अर्थ पर लेकर आता है। Echoes of crises of pain reverberate in my heart. Children in famine, victims torture for oppressors, helpless old people at a hatred burden to their sons, and the whole world of happiness. Loneliness, poverty and pain make a mockery of what human life should be. I long to alleviate the evil, but I cannot, and I too suffer. So he is describing about the third passion, the echoes of crisis. Echoes means resound. जो रीसाउंड होता है क्राइस का, जो पेन में रेवरेट, जो रेवरेट मीन्स गूंजना, जो पेन की जो रीसाउंड है, दैट इज़ वाइब्रेटिंग इन हिज हार्ट, वो गूंज रही है उनके हार्ट में।
द पेन ऑफ द चिल्ड्रन इन फैमिन जो अकाल है उसमें जो चिल्ड्रंस है उसमें जो फैमिन है उसके जो उनकी जो क्राई है वो उनके हार्ट में गूंज रही है। विक्टिम्स टॉर्चर्ड बाय ऑपरेसर्स मीन्स जो पर्सन टॉर्चेबल होते हैं, अत्याचारी होते हैं, जिनके वो विक्टिम्स बन जाते हैं, उनके बारे में ऑथर बता रहे हैं कि ऐसे विक्टिम्स जो कि ऑपरेसर्स के द्वारा टॉर्चर किए जाते हैं। हेल्पलेस ओल्ड पीपल हेट्रेड बर्डन टू देयर सन्स, ऐसे हेल्पलेस पीपल ओल्ड पीपल जो अपने सन्स के लिए बर्डन हो गए हैं, ऐसे माता पिता बूढ़े लोग जो अपने बच्चों के लिए बोझ बन गए हैं, बर्डन बन गए हैं। दैट and the whole world of loneliness, or the whole world who is having loneliness, poverty and pain make a mockery of what human life should be. And this pain of loneliness, poverty, burdenized victim, children in famine is making a mockery means joke. It is making the person jokeable, and it is making the human life jokeable, that what इट शुड बी, उसका एक ह्यूमन लाइफ का जोक बना रही हैं कि ये कैसी होनी चाहिए और कैसी हो गई है। आई लॉन्ग टू एलिविएट द इविल मीन्स ही डिज़ायर, लॉन्ग मीन्स ही डिज़ायर टू एलिविएट मीन्स डिक्रीज करना, कम करना, उनके जो पेन है, जो इविल है, उनको वो कम करना चाहते हैं, बट ही कैन नॉट। आई कैन नॉट एंड आई टू सफ़र, बट ही इज़ नॉट एबल टू डिक्रीज द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ द पीपल, एंड ही इज़ टू सफरिंग विद द प्रॉब्लम्स। वो खुद भी इन सभी प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें ये पेन फील हो रहा है, बट ही कुड नॉट एबल टू रिलीव इट और डिक्रीज इट कम्प्लीटली, वो उन्हें कम्प्लीटली डिक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। This has been my life. I have found it worth living and would gladly live it again if the chance were offered to me. So now he is described that this is his life, the three passions which he tried to achieve, and love and knowledge is taking to him heaven. जो love and knowledge है उसको heaven की तरफ ले जा रहे हैं। And the third reason, the unbearable pity for the sufferings of people is taking him to the earth, और जो जिसे वो डिक्रीज़ करना चाहते हैं, ही वॉन्टेड टू डिक्रीज़ इट बट ही इज़ नॉट एबल टू डिक्रीज़ इट कम्प्लीटली। ही टू इज़ सफरिंग फ्रॉम द सेम पेन सफर्ड बाय द पीपल ऑफ वर्ल्ड, but he could not able to relieve the pain of people. And this is the life of the author. He is telling that this has been my life, यही मेरी life है। I have found it worth living, and he has found the this life worth living. वो इसे अपनी जितना भी अपनी लाइफ को जिया है उसे वर्थ मानते हैं, उसे कंप्लीट मानते हैं, and would gladly live it again, and he is happily tried to live this life again if the chance were offered to him, and if the chance were given to him again to live or choose the life, this life, he is ready to choose this life happily again. और अगर उन्हें ऐसा चांस दोबारा मिलता है then he is ready to choose the life. So here in this essay the author has described his three passions and how much he achieved in and what he felt about these three passions he describes in this essay. I hope that you would have understand the essay. आपको ये ऐसे अच्छे से समझ में आ गया होगा।